नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। किसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर और गुणवान भी थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव है, में सोना नाम की एक धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारवान और पतिपरायण भी है। यदि वो महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इसके बाद इसका विवाह हो सकता है, इसका वैधव्य योग मिट सकता है। यदि ये कन्या अपनी सेवा से उसे प्रसन्न कर सके तो ऐसा जरूर करे। पर साधु महाराज ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई का कार्य करने लगी। हर रोज साफ सफाई करती और उसके उठने से पहले ही घर के सारे कार्य करके वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे कार्य कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे कार्य खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो बहुत ही देरी से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो हमारे घर का सारा कार्य सुबह सुबह करके चला जाता है। धोबिन ने देखा कि एक कन्या उनके घर अंधेरे अंधेरे आती है और सारे कार्य करने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। दूसरे दिन जब वो लड़की उनके घर काम करने आई तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं जो इस तरह से छिपकर मेरे घर का कार्य करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वो तैयार हो गई उस लड़की की बात मानने को। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ जरूर थे, लेकिन उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा और ऐसा कहकर धोबिन उस लड़की के साथ चल दी। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापिस जान आ गई। धोबिन का पति वापिस से जीवित हो उठा और उस लड़की का वैधव्य जीवन भी समाप्त हो गया था। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।